शर्मा जी हैं, पचरुखी पंचायत के आपकी मिसेज ऋतुराज मुखिया प्रत्याशी है। कलम दवात आपका चुनाव चिन्ह है। आगामी ऋतुराज उम्मीदवार है और आपका चुनाव चिन्ह कलम दवात है। आगामी 3 तारीख को आपका मतदान होने हैं और आप पूरी तरह से दमखम के साथ मतदान करने के लिए आप जनता के साथ खड़े हैं, तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले, चूंकि यहाँ का माहौल आपके पक्ष में हमको समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो आपके पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में मुखिया जो काम किया नल जल के विषय में, क्या वो सभी वार्ड में फिनिश है, पानी आ रहा है? सबसे पहले मैं सी न्यूज़ भारत को, पूरे पचरुखी पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज गांव सुदूर देहात में आकर के इस पंचायत के उज्जवल भविष्य के लिए हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे पंचायत की ओर से धन्यवाद। और बात रही जल नल योजना की, 7 निश्चय जल नल योजना की, हमारे पंचायत में 17 वार्ड है। 17 वार्ड में 21 ठो जल नल योजना का बोर्डिंग का पॉइंट बना है। 21 में अभी तक केवल 4 ठो आधा अधूरा चालू है, बट हर एक जगह पानी का बहाव, यानी कि हर रोड पर कहीं लिखा है तो कहीं किसी का नल टूटा हुआ है, तो विभिन्न तरह की बात को हम देखेंगे। बात रही, यदि मुझे इस पंचायत की जनता मालिक यदि मुझे मौका देते हैं तो मैं सुदृढ़ ढंग से इस कार्य को मैं पूरा करूंगा। जैसे मुझे मौका मिल रहा है तो मैं जो है उनको लिखित रूप से मैं मांगूंगा, जो मुझे आप ये क्या जल नल की व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में हमको बताया जाए, जो किस वार्ड में कितना रुपया आप निकासी किए हैं और कितना कार्य किए हैं। इस तरह से मैंने उसको पूछ करके फिर मैं लिखित रूप से वीडियो साहब को देख करके इस कार्य को पूरा करूँगा। लेकिन आपके पास एक समस्या आएगा रंजीत जी, आपके गांव में बहुत सारा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय होगा और आपके गांव के उसमें टीचर होंगे, पोषक क्षेत्र में वार्ड सदस्य उसका चेयरमैन होता है, सचिव महिला आपके गांव की होती है, हेड मास्टर आपके गांव के होते हैं, आवंटन आपके अकाउंट्स में जाता है, शिक्षा समिति के अकाउंट्स में जाता है। ये बदहाली कैसे दूर होगी? पढ़ाई की कैसे दूर करेंगे आप? सर, पढ़ाई की बदहाली हम लोग पूरे सामाजिक स्तर से, समाज पर हम लोग जो भी सदस्य बनेंगे उस हिसाब से हम लोग सदस्य को चयनित करेंगे, जो व्यक्ति हमारे समाज में जा करके हर व्यक्ति को एक्टिव करके कार्य को पूरा करेंगे। जागरूकता करने जो है उनको लिखित रूप से मैं मांगूंगा, जो मुझे आप ये क्या जल नल की व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में हमको बताया जाए, जो किस वार्ड में कितना रुपया आप निकासी किए हैं और कितना कार्य किए हैं। इस तरह से मैंने उसको पूछ करके फिर मैं लिखित रूप से वीडियो साहब को देख करके इस कार्य को पूरा करूँगा। लेकिन आपके पास एक समस्या आएगा रंजीत जी, आपके गांव में बहुत सारा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय होगा और आपके गांव के उसमें टीचर होंगे, पोषक क्षेत्र में वार्ड सदस्य उसका चेयरमैन होता है, सचिव महिला आपके गांव की होती है, हेड मास्टर आपके गांव के होते हैं, आवंटन आपके अकाउंट्स में जाता है, शिक्षा समिति के अकाउंट्स में जाता है। ये बदहाली कैसे दूर होगी? पढ़ाई की कैसे दूर करेंगे आप? सर, पढ़ाई की बदहाली हम लोग पूरे सामाजिक स्तर से, समाज पर हम लोग जो भी सदस्य बनेंगे उस हिसाब से हम लोग सदस्य को चयनित करेंगे, जो व्यक्ति हमारे समाज में जा करके हर व्यक्ति को एक्टिव करके कार्य को पूरा करेंगे। जागरूकता करने 1 जनवरी के बाद मैं उसके घर जा करके पेपर लेना स्टार्ट करूँगा। रंजीत जी, लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है। आपके पंचायत में बहुत सारा बेरोजगार लड़का होगा, लड़कियां होंगी, उसको रोजगार सृजन करने की कुछ योजना है आपके पास जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं? जी सर, है। जो जैसे मान लीजिए बहुत सारा
पंचायत के बेरोजगार जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, जैसे सिलाई मशीन सेंटर खोलना है बालिका सबों के लिए, जैसे अगरबत्ती का उद्योग लगाना है, तो इस तरह से उद्योग लगा करके मोमबत्ती साबुन का नहीं लगाना है? जी मोमबत्ती का भी उद्योग लगाना है और साबुन का भी उद्योग लगा करके सभी विभिन्न तरह के जितने भी नवयुवक पैसे की हैं, तो आवश्यकता होगी आपको ना, तो उसको हम लोग एक तो मुख्यमंत्री जी का जो समूह चला है स्वयं सहायता समूह, उस स्वयं सहायता समूह से छोटा छोटा लोन फाइनेंस करके और लघु उद्योग जी, खुलवाएंगे लघु अपने उद्योग पंचायत खुलवाएंगे में और बेरोजगारों को उस उद्योग से जोड़ेंगे जी, जी, ताकि अपने सामान को वो खुद बेच सके, अपने बेरोजगारी को सॉल्व कर सके। जी, जी। इस तरह से आप अपने पंचायत के युवक को युवतियां को बेरोजगारी सॉल्व करने का तरीका अपनाएंगे। जी जी। चलिए रंजीत जी, आपको यहाँ पर जो वर्तमान मुखिया एज ए मुखिया प्रतिनिधि हम जा कर के सबके साथ जा कर के हर घर में मैं शिक्षा का अलख जगाऊंगा। जो एजुकेशन ही सबसे मोस्ट है मानव की ज़िंदगी में, इसलिए आप बच्चा को विद्यालय भेजिए और विद्यालय जब बच्चा जाएंगे तो स्वाभाविक है जो पढ़ाई बेहतर हो। आप तो किसी पद पर नहीं है, क्या आप बता सकते हैं कि अपने स्तर से राशन कार्ड कितना बनवाया है आपके पास जो आंकड़ा हो? जी सर, मैं अभी तक जो हूँ जो टोटल मैंने 965 राशन कार्ड अप्लाई करवाए। प्रधानमंत्री आवास 462, वृद्धा पेंशन 982। आपके हिसाब से कोई वंचित भी है क्या इस तीन योजना में? इस पचरुखी पंचायत में वृद्धावस्था पेंशन में कोई आदमी वंचित नहीं है 2021 तक, यानी कि 22 वर्ष होगा, 22वां साल चलना स्टार्ट होगा तो फिर बहुत सारे आदमी हैं जिसका मैंने लिस्ट बना लिया हूँ। लगभग 62 से 64 व्यक्ति का नाम पूरे समाज से आ रहा है, 7-8